इस ट्यूटोरियल में हम ये एक ट्रिकी लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट सेज ए बोट गोज 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। देखो, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि जैसे ये मान लो एक रिवर है, ठीक है, और ये रिवर का जो पानी का फ्लो है वो जिस तरफ को जा रहा होता है, राइट, कि यहाँ से इधर को जा रहा है, तो इस साइड को हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम, ठीक है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हम बोलेंगे अपस्ट्रीम। ओके, तो अगर हम बोट चला के इधर को जा रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि हम डाउनस्ट्रीम पे जा रहे हैं, और अगर हम इधर को जाते हैं तो हम बोलते हैं हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं, ठीक है। अब वो कहता है एक बोट थी, वो 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम गई, 30 किलोमीटर्स वो गई अपस्ट्रीम, और 44 किलोमीटर्स गई वो डाउनस्ट्रीम, ठीक है। 30 किलोमीटर्स इधर को गई और उसके बाद 44 किलोमीटर्स इधर को गई, ठीक है। तो कहता है उसने टोटल 10 घंटे लिए, तो ये टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया उसने 10 आवर्स में कवर किया, ठीक है। दूसरी तरफ कहता है इन 13 आवर्स, उसके बाद उसने 13 आवर्स लिए, किसके लिए? इट कैन गो 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम, उसमें 40 किलोमीटर्स वो अपस्ट्रीम गया और 55 किलोमीटर्स गया वो डाउनस्ट्रीम। तो टोटल टाइम उसको कितना लगा? 13 आवर्स, ठीक है। अब वो कहते हैं डिटर्मिन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब जो पानी की स्पीड है, पानी का जो फ्लो है, उसकी स्पीड फाइंड आउट करो, ठीक है। तो स्ट्रीम जो है उसकी हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और दूसरा किसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है? एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। जो बोट है अगर उसको हम स्टिल वाटर में चला रहे हो तो उसकी स्पीड कितनी होगी। देखो, अब इसको ऐसे समझो, ठीक है। इस पार्ट के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। पहले ये समझो कि अगर मान लो मुझे स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है और बोट की स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो जिनकी वैल्यू मुझे निकालनी है उनको मैं वेरिएबल्स एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो बोट है उसको मान लो y किलोमीटर पर आवर मान सकता हूँ मैं, ठीक है। मुझे नहीं पता दोनों की स्पीड क्या है, तो एक को मैंने x मान लिया और एक को मैंने y मान लिया। बोट की स्पीड y किलोमीटर पर आवर मतलब ये स्टिल वाटर में जब चल रही हो, पानी जब खड़ा हो, तो इसकी स्पीड इतनी होगी। अच्छा, ये भी ठीक हो गया। अच्छा, अब मान लो कि जब बोट जो है वो डाउनस्ट्रीम जा रही हो, अगर बोट डाउनस्ट्रीम को जा रही हो तो इसकी टोटल स्पीड क्या आ जाएगी? देखो, बोट की अपनी स्पीड तो है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लेकिन जब डाउनस्ट्रीम जाएगी तो पानी के फ्लो से और तेज़ हो जाएगी, तो पानी की स्पीड भी इसमें ऐड हो जाएगी, तो इसकी टोटल स्पीड बन जाएगी y प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर वो मान लो अपस्ट्रीम जा रही हो तो y तो इसकी अपनी स्पीड हो गई, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर तो इसकी अपनी स्पीड हो गई, लेकिन पानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो इसकी स्पीड स्लो करेगा, और वो कितनी स्लो करेगा? x किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड जो है वो हो जाएगी y माइनस एक्स, ठीक है। तो स्टिल वाटर में तो बोट की स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर, ये हमने इतनी मानी, लेकिन जब वो डाउनस्ट्रीम जा रही होगी तो ओवरऑल जो बोट की स्पीड है वो इतनी हो जाएगी, और जब अपस्ट्रीम जा रही होगी तब उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी, ठीक है। ये बात भी हमें समझ में आ गई। चलो, इसको हम यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अब वापस हम इसके ऊपर आते हैं। देखो, इस तरफ मुझे क्या गिवन है? ये है टाइम, राइट, ये टाइम हो गया, ये टाइम है। तो इसका मतलब जब मैं लीनियर इक्वेशंस बनाने जाऊंगा तो लीनियर इक्वेशंस होगी समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल टू दिस एंड समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल टू दिस। लेकिन वो समथिंग क्या होगा? यहाँ पे भी टाइम होना चाहिए, यहाँ पे भी टाइम होना चाहिए। टाइम प्लस टाइम वही इक्वल टू टाइम होगा, क्योंकि राइट साइड में मुझे टाइम गिवन है, इधर भी टाइम इधर भी टाइम। लेकिन 30 क्या है? ये है डिस्टेंस, राइट, और 44 ये भी डिस्टेंस। तो मुझे 30 और 44 ये जो डिस्टेंस है इसकी जगह मुझे टाइम चाहिए कि 30 किलोमीटर्स कितने टाइम में ट्रैवल किया और 44 किलोमीटर्स कितने टाइम में ट्रैवल किया। उसके लिए हम स्पीड का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो, अगर मान लो कोई एक बाइक जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर बाई चांस आप भूल जाओ फॉर्मूला तो कैसे ड्राइव करना है, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? मान लो कोई एक बाइक है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो हम बोलेंगे स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यानी कि स्पीड क्या हो गई? स्पीड हो जाती है 50 किलोमीटर। तो ये तो हो गया डिस्टेंस, राइट, ये डिस्टेंस हो गया, और पर आवर यानी कि डिवाइड किससे कर रहे हैं हम इसको? टाइम से।
तो स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। बाई चांस अगर फार्मूला भूल जाओ तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, राइट। स्पीड को मैं इधर ले गया, टाइम को मैं इधर ले गया, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। तो अब यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे इसको यूज़ करके देखता हूँ कि मैं समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल टू 10 आवर्स कैसे बना सकता हूँ। अब मुझे ये पता है कि 30 किलोमीटर्स वो अपस्ट्रीम गया। अगर 30 किलोमीटर्स वो अपस्ट्रीम जा रहा है, 30 किलोमीटर्स वो अपस्ट्रीम जा रहा है, तो यानी कि उसकी स्पीड कितनी थी, y माइनस एक्स। उसकी स्पीड इतनी थी y माइनस एक्स, जैसे मैंने यहाँ बताया अपस्ट्रीम जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी y माइनस एक्स। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम उसको लगेगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस उसने 30 कवर किया और स्पीड थी y माइनस एक्स। तो चलो ठीक है, मुझे पता चल गया कि अपस्ट्रीम जब जाता है 30 किलोमीटर तो टोटल टाइम उसको इतना लगता है, ठीक है। अगर वो डाउनस्ट्रीम जाए, ये तो अपस्ट्रीम का था, ये तो अपस्ट्रीम का था, अगर वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो 44 किलोमीटर्स वो ट्रैवल कर रहा है, और तब उसकी स्पीड कितनी बनती है y प्लस एक्स, क्योंकि पानी की स्पीड साथ में ऐड हो गई तो y प्लस एक्स हो गया। तो इस केस में मेरा टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, और डिस्टेंस 44 और स्पीड हो गई y प्लस एक्स। तो यानी कि ये टाइम उसने लिया 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने का, ये टाइम उसने लिया 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने का। तो इसका मतलब दिस प्लस दिस टोटल टाइम जो है वो 10 आवर्स के बराबर होगा। तो ये मेरी एक इक्वेशन आ जाएगी, और सिमिलरली मैं दूसरी इक्वेशन फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। जस्ट इन केस यहाँ पे अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो इतने पार्ट को दोबारा देख लो, उसके बाद ही इसको सॉल्व करना, फिर ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, कि अगर वो स्टिल वाटर में जा रही हो तो उसकी स्पीड है y किलोमीटर्स पर आवर, ये मैंने मान लिया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट केस की, केस 1। अब केस 1 क्या है हमारे पास, कि डिस्टेंस जो उसने कवर किया, डिस्टेंस जो उसने कवर किया अपस्ट्रीम का वो कितना है 30 किलोमीटर्स, ठीक है। डिस्टेंस अपस्ट्रीम का 30 किलोमीटर्स, तो स्पीड उसकी ओवरऑल स्पीड कितनी हो गई अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी y माइनस एक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी स्पीड में से वाटर की जो डाउनस्ट्रीम थी उसकी जो स्पीड थी उसको माइनस कर दो तो y माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो टाइम टेकन कितना हो गया, टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम कितना हो गया, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस ओवर स्पीड यानी कि 30 डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स। अब इसी में दूसरा पार्ट इसका क्या है, डिस्टेंस जब वो डाउनस्ट्रीम गया, तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस हमारा कितना है, वो है 44 किलोमीटर्स, और उसके लिए स्पीड कितनी होगी उसकी, डाउनस्ट्रीम जाते हुए बोट की स्पीड हो जाएगी y प्लस एक्स, राइट। पानी की स्पीड और ऐड हो जाएगी तो ओवरऑल वो y प्लस एक्स स्पीड से मूव करेगी। तो टाइम कितना लगेगा उसको, फिर से डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस है 44 डिवाइडेड बाय y प्लस एक्स। तो अब ये और ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे हमारे 10 आवर्स के बराबर। सो नाउ वी शुड राइट, नाउ ये जो है मेरे पास 30 ओवर y माइनस एक्स प्लस 44 ओवर y प्लस एक्स, इट शुड बी इक्वल टू 10। तो टोटल 10 आवर्स है, तो इसको मैं बोल देता हूँ से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। अब सेकंड केस में वो डिस्टेंस जो कवर करता है अपस्ट्रीम का वो कितना है, डिस्टेंस जो उसने कवर किया अपस्ट्रीम का वो है 40 किलोमीटर्स, ठीक है। और अब स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की, स्पीड इस केस में भी वही रहेगी, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। अपस्ट्रीम जाता है तो स्पीड हो जाती है y माइनस एक्स,
इतने किलोमीटर पर आवर भी आप लिख सकते हो, लेकिन आप छोड़ भी सकते हो, कैलकुलेशंस के लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो टाइम कितना लग गया यहाँ पे, इसमें अप स्ट्रीम जाते हुए उसको टाइम लग गया 40 डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स। दूसरी तरफ जब उसने डिस्टेंस कवर किया डाउन स्ट्रीम का, और वो कितना था 55 किलोमीटर्स, ठीक है, इतना डिस्टेंस। स्पीड डाउन स्ट्रीम की कितनी है वो हमें पता ही है कि जब डाउन जाता है तो स्पीड बढ़ जाती है और वो हो जाती है y प्लस एक्स, इतने किलोमीटर्स पर आवर। और टाइम फिर कितना लगेगा, टाइम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी कि 55 डिवाइडेड बाय y प्लस एक्स। जस्ट इन केस अभी भी इस फॉर्मूले में कुछ कन्फ्यूजन है तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लो। मैंने कोशिश की है पूरे अच्छे से इसको समझाने की, तो कन्फ्यूजन होने के चांसेस बहुत कम है। और अब दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 13 आवर्स, ठीक है। अप स्ट्रीम जाने का टोटल टाइम, डाउन स्ट्रीम जाने का टोटल टाइम कितना है 13 आवर्स। सो दिस इम्प्लाइज 40 ओवर y माइनस एक्स प्लस 55 ओवर y प्लस एक्स इज इक्वल टू 13, और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करनी है और वहाँ से मुझे y और x की वैल्यू निकाल लेनी है। लेकिन एक कैच और है कि ये जो दोनों इक्वेशंस मेरे पास आई हैं ये लीनियर इक्वेशंस नहीं हैं, और इनको मुझे लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। कैसे, अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैंने फिर से यहाँ पे लिख ली, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको। नाउ दिस इम्प्लाइज, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 इंटू 1 ओवर वाई माइनस एक्स प्लस 44 इंटू 1 ओवर वाई प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 10। और इसको दूसरी वाली को मैं लिख सकता हूँ 40 इंटू 1 ओवर वाई माइनस एक्स प्लस 55 इंटू 1 ओवर वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 13। मैंने 1 ओवर वाई माइनस एक्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स को सेपरेट कर दिया ताकि थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, पुट 1 ओवर वाई माइनस एक्स को मान लो मैं p पुट कर देता हूँ, एंड 1 ओवर वाई प्लस एक्स को मैं q पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये जो दोनों मेरी इक्वेशंस हैं ये लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। अभी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू p और इसकी जगह मैं q अगर पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 13। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इसको 4। तो ये मेरी दो लीनियर इक्वेशंस आ गई इन टू वेरिएबल्स p एंड q, और इनको अब मैं एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किसी भी मेथड से सॉल्व कर लूँगा। तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स बराबर करने पड़ेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ कि इस इक्वेशन को मैं 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस इक्वेशन को मैं 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 विद 30 एंड इक्वेशन 4 विद 40। तो ये मेरा यहाँ पे ये हो जाएगा 1200p प्लस 1760q इज इक्वल टू 400, ठीक है। 40 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 30 से करता हूँ तो ये हो जाएगा 1200p प्लस 1650q इज इक्वल टू 390। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 और इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 6। और अब एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंगली इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको। तो लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो इसको इसमें से माइनस किया तो मैं क्विकली कर रहा हूँ, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो मेरे पास बचेगा क्या, 110q इज इक्वल टू 10 विच इम्प्लाइज q इज इक्वल टू 10/110 विच इज इक्वल टू 1/11। तो q की ये जो वैल्यू 1/11 आई है ये अब मैं इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 3। ऐसा क्यों, क्योंकि अब मुझे p की वैल्यू निकालनी है और p और q दोनों की वैल्यू जब निकल आएगी तो वहाँ से फिर मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ से अब मेरे पास क्या आ गया, 30p प्लस
44 इंटू क्यू की वैल्यू 1/11 मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 1/11 इज इक्वल टू 10, तो ये मेरा हो गया 4, तो 30p मेरे पास क्या आ गया 10 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 6, तो p मेरा कितना हो गया 6/30 विच इज़ इक्वल टू 1/5। अब p की ये वैल्यू और q की ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ अब मैं यहाँ पुट करके वहाँ से y और x निकालूंगा, मेरे पास फिर से दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी। कैसे? अब p हमारे पास है 1/y माइनस एक्स, तो यानी कि 1/y माइनस एक्स इज इक्वल टू p कितना निकाला हमने 1/5। तो यहाँ से दोनों को मैं ऊपर कर देता हूँ, इन्वर्स कर देता हूँ, तो y माइनस एक्स कितना हो गया मेरे पास 5। इसको मैं बोल देता हूँ से इक्वेशन नंबर 7। ओके, अब दूसरी तरफ 1/y प्लस एक्स कितना है 1/y प्लस एक्स जो है वो है q के बराबर, और q की वैल्यू कितनी है 1/11, तो ये मैं 1/11 डाल देता हूँ। तो यहाँ से दोनों को फिर इन्वर्स कर देता हूँ, तो y प्लस एक्स मेरा कितना आ जाएगा 11। यहाँ इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो दोनों केसेस में ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। अब यहाँ से मैं x और y निकाल लूँगा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूँ तो x एलिमिनेट हो जाएगा। सो ऐड इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा x और माइनस एक्स कट गए, तो 2y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो 16, तो y कितना हो गया 16/2 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, y की वैल्यू 8 आ गई। अब दूसरी तरफ x भी चाहिए नाउ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें डाल देता हूँ y माइनस एक्स कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा y था 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3। तो बोट की जो स्पीड है, बोट स्पीड वो हमारे पास कितनी आ गई, वो आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम की स्पीड है यानी कि जो पानी की स्पीड है वो हमारे पास कितनी हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। सो दैट्स आवर आंसर। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.